बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। यहाँ पे मैं बिरयानी में एसेंस डाल रही थी। ईद मुबारक। तो सब लोग कैसे हैं? तो ईद का पहला दिन था। यहाँ पे मैंने और क्या क्या खाने बनाए उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। एडिटिंग नहीं हुई है वीडियो की, ठीक है ना जी। और भी बहुत सारे खाने बनाए थे। ये बिरयानी मैंने बनाई थी, दम पे रख दी थी बिरयानी इस तरह करके। और यहाँ पे शीरखुरमा बनाया था मैंने इस तरह से। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे आ गई थी क्योंकि मुझे इसके बाद नहाने भी जाना था। मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछवाई। मैंने अली से कहा अली थोड़ा सा साथ दे दे मेरा, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछाई है माशाल्लाह से ईद की। ये मैं बेडशीट लेकर आई थी। ये भी मैं सीन आपको उसी के साथ दिखा दूंगी। मैंने अभी तो ये मैंने बिछाने का सीन ले लिया है। जिसने नहीं देखी वो उसके साथ देख लेगा। मैंने दिखाने का सीन भी लिया था और मैंने ये डालने का बेडशीट पे सीन भी लिया था, बेडशीट को सब लिया था। लेकिन इस वक्त मैंने ये सीन डाल दिया है यहाँ पर। वो भी मैं डाल दूंगी आपको, जिस तरह खाना बनाने का सीन डाल दूंगी तो वो भी डाल दूंगी। वो दूसरे मोबाइल में था मेरा। इस मोबाइल में जो जो क्लिप आए थे ये ईद के पहले दिन के थे, ये मैंने डायरेक्ट आपको डाल दिए। तो मैंने ये डाल दिया। मैंने कहा ये छोटे छोटे क्लिप हैं, ये मैं फिर निपटा के और इसकी एडिटिंग कर पाऊंगी, क्योंकि खाना वाना बना के इंसान बहुत थक जाता है। आप जानते हैं मैं बहुत थक गई थी आज। अच्छा, मैंने इस बार ईद पे मेहंदी भी नहीं लगाई क्योंकि एक व्लॉगर है, इतनी उदास व परेशान बैठी हुई थी वो। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरा दिल नहीं चाहा, तो मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। और जो कमरे में तैयार होकर आपको दिखाती थी मैंने वो भी नहीं दिखाया आपको। मैंने कहा अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे, सब ठीक कर देंगे। तो बस यही है कि मैं भी यही कहती हूँ, अल्लाह पाक सब बेहतर करें, सब ठीक कर दें। मैं इसी तरह की हूँ। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। ईदें तो आती रहती हैं, मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला धूमधाम से। लेकिन यार बस मेरा दिल ऐसी है, मैं रात भर सोचती रही कि बस मन नहीं हुआ, तो इसलिए मेहंदी भी नहीं लगाने गई। और बस जिस तरह की ईद मनाई मैंने आपको दिखा दी। और आप लोगों की ईद किस तरह गुजरी? मैंने तो बस ये बेडशीट बिछाई थी, खाने बनाए थे एज यूजुअल, बस मेहंदी नहीं लगाई और आप लोगों को तैयार हुआ हुआ नहीं दिखाया। दिल नहीं चाहा मेरा। बस अल्लाह पाक उसके घर में भी सब कुछ सही कर दें। बस मेरी तो ये दुआ है जल्द से जल्द। और बस मैंने इस तरह की ईद मनाई थी। अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे, अल्लाह पाक से दुआएं मांगते रहना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने ये चूड़ियाँ निकाल ली थी, तो बस मैंने रख दी थी यहाँ पे कि कोई कुछ जल्दी से पहनना हो, कुछ मेरा मूड अच्छा हो जाए तो मैं पहन लूँ। अली अगर बोलेंगे कि कुछ चूड़ी उड़ी पहन लो, तो सब चूड़ियाँ निकाल के यहाँ पे रख दी थी। क्योंकि मैंने पूरा कमरा वगैरह साफ किया था, तो यहीं पे चूड़ियाँ निकाल के लाती जा रही थी और रखती जा रही थी। और आपको बोला था मैं चूड़ियों का क्लिप भी जो है वो आपको दिखा दूंगी। ये सारी चूड़ियाँ ली थी मैचिंग की। अभी इसको और भी सेट करना था, इस चीज़ को, इस वाली पिंक और ग्रीन वाली चूड़ियों को और भी सेट करना था। तो उसके साथ ये कड़े लगाने थे। ये मुझे 650 रुपये के 2 कड़े मिले हैं जो ये लगे हुए हैं। और बहुत डिस्काउंट के बाद, बहुत बार्गेनिंग के बाद कि हम सारी की सारी चूड़ियाँ आपसे ही लेते हैं। सारी की सारी जितनी भी चूड़ियाँ आपने देखी सब उन्हीं की दुकान की हैं, तो वो जानते थे। तो हमने कहा सारी की सारी चूड़ियाँ आप ही की दुकान से गई हैं, प्लीज़ कुछ तो बार्गेनिंग कर लीजिए, कुछ तो कम कर लीजिए। उन्होंने कहा चांद रातें हैं, चांद रातों में ऐसे ही होता है। मैंने कहा चांद रातें अभी कहाँ, अभी ईद को पूरे 8 दिन बाकी हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, ये चांद रातों में आते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं इतने ही ले लेता हूँ, लाइन दे दें, आप ऐसे ना जाएं। मैं फिर इसके बाद मैं अपना यहाँ पे जारबन और लास्टिक वगैरह सब डालने बैठ गई थी। फिर अली ने कहा मेरी भी डाल दो जारबन वगैरह। तो यहाँ मैं बैठी, बस ये क्लिप मैंने लिए हैं यहाँ पर। मैंने कहा मैं डालना तो होता है ना, व्लॉग्स बनाने तो होते हैं, तो बस चलो जो काम कर रही थी वो काम करूँ। यहाँ पे मैं बैठ गई थी, दुपट्टा ओढ़ लिया मैंने। मैं नहा के आई हूँ इस वक्त, खाना वाना बना के। ये हुलिया हो रहा था मेरा, मैं नहा के आई थी। मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना, मेरी भी तबीयत कुछ भारी भारी सी हो जाती है, तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहा मेरा मुझे कुछ करने का। तो बस नहा के बाल खोल के आके बैठ गई थी। कोई भी चीज़ मुंह पे नहीं लगा रखी। इस वक्त मैं यही बातें कर रही हूँ, उन्हीं लोगों की बातें चल रही हैं। इस वक्त अली से यही बातें कर रही हूँ। अली क्या होता है ना, देखो एक दिन पहले आदमी इतना खुश होता है और ये है वो है। अली ने कहा बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, दुआएं भी दे रहे हैं वहाँ पर। और मैंने खूब दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह पाक सब बेहतर कर देंगे। तो बस यही सब।
और आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। और या फिर आप लोगों ने भी आराम किया, सुकून लिया और घर में रहे बस। अच्छा, मेरे साथ ये है कि मैं कुछ ऐसा सुन लेती हूँ, अगर देख लेती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता। मैं कुछ हूँ सेंसिटिव टाइप सी, कुछ हूँ मैं ऐसी। तो आप हम लोग ये बातें कर रहे हैं, यहाँ पे मिक्सी अपनी बातें भी चल रही हैं हम लोगों की। तो मैंने कहा मैं ये व्लॉग भी आपको ले लूँ कि मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया। बस यही मेरा पार्ट था। मैं यहीं बैठी लास्टिकें डाल रही थी। मैं दर्जी से कहती हूँ आप लास्टिक मत डाला करें, तो दर्जी जो है फिर वो मेरी बात मान लेता है। नया दर्जी भूल जाता है, वो डाल देता है। मैं खुद डालती हूँ, क्योंकि दर्जी लोग इतनी अच्छी लास्टिक भी नहीं डालते, वो टाइट भी डालते हैं, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा तंग करके चुन्नटों वाली। और वो क्या करते हैं, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की लास्टिक नहीं डालते। मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने बहुत कपड़े सिलवाए इन लोगों से, मैंने देखा। फिर मैं जाती हूँ, उनको 100 रुपये देती हूँ, भाई ये खोल के सिर्फ मुझे आप दे दें, मैं काम कर लूँगी, क्योंकि खोलने के भी उनकी सिलाई के पैसे होते हैं दोबारा से भी। तो मैं कहती हूँ भाई याद से मैं लिख कर आती हूँ, मेरे सूट पे लास्टिक मत डालना, मैं खुद कर लूँगी ये काम। तो भाई मैं तो हमेशा यही करती हूँ। तो लास्टिकें मैंने बहुत पहले ख़रीद ली थी, जब मैंने चूड़ियाँ खरीदी थी तो मैंने ये सब भी ख़रीद लिया था। ये मैंने कहा मैं जो सूट पहनूंगी और जो सूट वो हैं मेरे दिमागों में चल रहे हैं, तो उन पे तो मैं पहले लास्टिक डाल के रख लूँ, क्योंकि लास्टिक का भी पता नहीं होगा कितनी पूरी होती हैं कितनी नहीं। और एक तो चोड़ लास्टिक निकली, इतनी मोटी गट्ठर, और उसमें से दो उसकी निकली, 2 शलवारों की निकली। यानी कि आप ये सोच लें, इस तरह भी होता है ऐसे ऐसे कामों में। तो जरा सा आप देख लीजिएगा। या मैं हंस रही हूँ, यूं कर रही हूँ इससे साफ जाहिर है कि मेरे मूड इस वक्त अजीब सा ही है, दिमाग में कुछ और घूम रहा है। तो बस इसी तरह बैठ गई थी इस वक्त। मैंने ये सोच रही हूँ कि बस नहा के बालों को सुलझा के और ये कपड़े पहनकर मैं बैठ गई थी, और बस कुछ नहीं किया हुआ इस वक्त मैंने मुंह पर। तो मैंने कहा व्लॉग तो आई गई, अब डाल ही देते हैं, चाहे अब जैसा भी मुथड़ा आया है कोई बात नहीं। मैंने कहा आप लोग तो अपने, आप लोगों के साथ तो मैं तेल लगे बालों में भी चली जाती हूँ, ऐसे भी चली जाती हूँ, वैसे भी चली जाती हूँ। तो लिहाजा मेरा आपकी मन नहीं हुआ कि मैं आपको तैयार हो करके दिखाऊं। हाँ दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, आगे दिखा दूंगी। अभी ईद पूरा महीना ही ईद का पड़ा हुआ है माशाल्लाह से। अगर व्लॉग ले पाई तो ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं ले पाई तो नहीं दिखाऊंगी। मैंने आपको पहले से बता दिया। जो लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं कि मैं आऊँगी और वो कपड़े पहन कर तैयार हो करके दिखाऊंगी। अली भी आ गए। अली कह रहे हैं कि ना मेरी भी ज़ारबन वगैरह डाल दो, अपनी लास्टिक्स डाल ली हो तो मेरी भी ज़ारबन डाल दो। मैंने कहा हाँ, मोहब्बत से नहीं आना मेरे पास, तुम अपने काम को ही लेकर आना। मैंने कहा अच्छा ले आए आप, तो मैं भी डाल देती हूँ, मैं भी आपकी भी कर देती हूँ काम। ये सब बातें हो रही हैं। अली ने काम कहा तो मैंने बालों में हाथ लगाया अपने कि हाय अभी ये काम और बाकी है माशाल्लाह से। तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ, इनको अब मना नहीं करूँगी। तो अली भी आके बैठ गए मेरे बराबर में, चाय पी रहे थे वो पहले, इससे पहले। ये सब बातें चल रही हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, मैं डालूंगी लेकिन देर में डालूंगी, थोड़ा देर में डालूंगी ज़रूर मैं, ठीक है ना जी। जो कपड़े ईद वगैरह में पहने होंगे ना, वो उसका सीन ले लूंगी। अभी तक तो मैंने ये गुलाबी वाला सूट पहना भी नहीं, लेकिन जिस वक्त पहना और चप्पलें वगैरह बदली, वो गुलाबी वाली चप्पलें पहनी, वो शूट लिया, तो मैं आपको डाल दूंगी। अब कब डालूंगी ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन डाल दूंगी। अभी थोड़ा डाल दूंगी। अब ये क्या कहूँ मैं, इतने दिन बाद डालूंगी, उतने दिन बाद डालूंगी, लेकिन डाल दूंगी। ईद का पूरा महीना ही है ये, ठीक है। अपने उन लोगों को बताया, ये मैंने, लोग नहीं बताते लेकिन मैं बता रही हूँ। मैं तकरीबन लेट तो हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन मूड नहीं है ना मेरा इस वक्त, मूड नहीं है मेरा डालने का, तो इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ। जो लोग इंतज़ार करते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं ना, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इंतज़ार बड़ा बुरा होता है। इंतज़ार करवाना अच्छी चीज़ नहीं होता, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता। तो मैं जानती हूँ ना इंतज़ार क्या होता है। इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ होता है, इंतज़ार नहीं होता। इंतज़ार और सब्र, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर खुद करो तो फिर पता चलता है, और अगर दूसरे से करवाओ तो पता नहीं चलता। इंतज़ार और सब्र, दूसरे से करवाओ तो पता नहीं चलता। हम और कह देते हैं, ये जरा सब्र किया, इंतज़ार किया तो और कर लो, तो ऐसे ही होता है। तो इस तरह से ऐसी